अगर आप परेशान हाउसवाइफ हैं, अपने रूटीन को सही करना चाहती हैं और सुकून में नहीं हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने आप सुकून पा सकती हैं। इससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे सर्दियां चालू हो गई हैं और सर्दियों से पहले मैंने कुछ तैयारी की है अपने बच्चों के लिए, जिसमें कि प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें और बॉडी को गर्माहट देने वाली कुछ चीज़ें मैंने मंगाई हैं, जो मैं से पूरी ठंडी अपने बच्चों को इन्हीं से बना के नाश्ता खिलाऊंगी, जिससे बच्चे हेल्दी रहते हैं, इम्यूनिटी भी उनकी स्ट्रांग होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस कुल्थी के दाल है, मूंग है, ये जो है रागी का है, इसका मैं आटा बना लूँगी, जिससे बच्चों को ठंडी बरस की रोटी खिलाऊँगी। ये जो है ना वाइट पेपर है, सौंफ है, धागे वाली मिश्री है, इसका मैं एक पाउडर बना के रखूँगी जो बच्चों के आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये पीनट बटर है, मूंगफली के दाने हैं, छुहाड़े हैं, ये सब बॉडी को गर्माहट देती हैं। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें सुकून कैसे चाहिए। कि जैसे कि हम औरतें थोड़ा थोड़ा सामान खरीद लेती हैं और घर जो है सामान से भर जाता है। तो जैसे कि ठंडी चालू हो गई है, तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके क्या किया, एकदम डीप क्लीनिंग की, अंदर अंदर की अलमारियाँ खाली की और सारे कपड़े निकाले। जो कपड़े रखने लायक थे, देने लायक थे, मैंने एक बोरी में भर के गरीबों को दिलवा दी। और जब डीप क्लीन करो ना, तो बहुत चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो बिल्कुल किसी काम की नहीं होती हैं, वो ख़राब हो चुकी होती हैं, उसको भी अपने घर से हटा दें, फेंक दें, ताकि घर बिल्कुल हल्का हल्का सा लगे। इससे भी हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। सारे काम करते करते हमें लगभग 4 बज गए थे। मेरा बेटा खेलते खेलते सो गया है। हमने सारे अच्छे से सफाई करके कपड़ों को बोरियों में भर दिए देने के लिए, और हमने अपने घर की सफाई की। अब इतनी अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है, लेकिन ये चीज़ है कि हाँ, देखने लायक और रहने लायक रह जाता है। लेकिन अगले दिल से इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब हम सब ने मिल के असर की नमाज़ पढ़ी और रात के खाने की तैयारी करना चालू कर दिया। ये देखिए मेरा बेटा सो के उठ गया। अब ठंडी हल्की चालू हो गई है, तो हमने कंबल वगैरह भी निकाल लिए हैं और मैंने सफाई की है, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और हम मुस्लिम हाउसवाइफ का एक और काम होना चाहिए कि घर के काम के साथ साथ हम अपने नमाज की भी पाबंदी करें, जिससे हमारे घर का माहौल अच्छा रहता है और बच्चे भी अच्छे सी परवरिश पाते हैं। क्योंकि क़यामत तो एक दिन आनी ही आनी है, ये तो बिल्कुल सच है। तो घर में एक जो है ना दीन का डर होना चाहिए। मेरे घर में नमाज का माशाल्लाह माहौल है, तो मेरा बच्चा जब देखो तब नमाज़ पढ़ना चालू कर देता है। ये देख के हमें बहुत खुशी होती है। ये देखिए मैंने घर को अच्छे से क्लीन किया है और मेरे मन को इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। हम औरतें काम में इतना मशरूफ़ हो जाती हैं कि हम नमाज़ बिल्कुल टाइम से नहीं पढ़ती। हम अपनी नमाज़ को एकदम टाइम से पढ़ने का मामूल बना लें, तो हमारा घर का माहौल जो है बिल्कुल आधे से ज़्यादा ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे हम क्या गलती करते हैं कि हम हर काम का एक टाइम बनाते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाना है, काम पे जाना है, मार्केट जाना है, सबके लिए जब हमें टाइम मिल जाता है, लेकिन हम नमाज़ के लिए बहाने करने लगते हैं। और नमाज़ पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बावज़ू रहना बड़ी बात है। जब आप बावज़ू रहते हैं ना, तो नमाज़ अपने आप पढ़ने का मन करता है। तो आप कोशिश ये करें ना कि जब भी वॉशरूम जाएं वज़ू बना लें। इससे क्या होगा ना कि हमारी नमाज़ जो है ना ज़ाया नहीं होगी। हम औरतें सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, इसीलिए चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें ना अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा, और हमसे कोई बातें करने वाला नहीं होता है। तो हमें मुसल्ले पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा और हम अल्लाह से बातें करें, अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट करने की कोशिश करें। जो भी शिकायतें हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, वो सब अल्लाह के सामने पेश करें। अल्लाह ताला तो इतनी बड़ी कायनात को मालिक है, वो जब सारे मसले सुलझा रहा है, तो हमारे मसले भी अल्लाह ही सुलझाएगा। ये सोच के सारी बातें जो है अल्लाह से कह दिया करें। इससे आपका दिल हल्का रहेगा और ब्रेन को बहुत सुकून मिलेगा। जब से मैंने ये करना चालू किया, मैं बहुत ज़्यादा सुकून में रहती हूँ। नहीं तो मैं भी पहले बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती थी। काम करते करते रात हो गई। अब रात के खाने में मैं बना रही हूँ तवा नान और चिकन। ये बोनलेस चिकन है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप बात सुनते सुनते मेरी रेसिपी देखें, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जब हम मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह ताला से बात करना चालू कर देंगे ना, हमारी ज़िंदगी के आधे मसले ख़त्म हो जाएंगे और हमारी शिकायतें भी ख़त्म हो जाएंगी कि शौहर हमें टाइम नहीं देते, हम किसी से बात नहीं कर पाते, कोई हमसे बात नहीं करता है। क्योंकि अल्लाह सुनने वाला है। अपनी सारी फरियाद जो है ना अल्लाह के वहाँ पहुँचाएँ। धीरे धीरे जैसे ही आप अल्लाह के नज़दीक होती जाएंगी, अल्लाह से कनेक्ट होती जाएंगी, आपका मेंटल पीस जो है ना आपको मिलता चला जाएगा और आपको दुनिया में किसी से शिकायतें नहीं रह जाएंगी। हम हाउसवाइफ इसीलिए ज़्यादा परेशान रहती हैं क्योंकि हमें कोई टाइम नहीं दे रहा, हमसे कोई बात नहीं कर रहा है।
हमारी कोई सुन नहीं रहा है। जब हम अल्लाह से ही डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें किसकी ज़रूरत है। और ये सोच के करें कि ये जो ज़िम्मेदारी हम पे अल्लाह ने डाली है, हमारे परिवार, हमारे ससुराल वाले, ये अल्लाह की तरफ से हैं, तो अल्लाह की रज़ा के लिए हमको ये करना ही करना है, चाहे हम हंस के करें या रो के करें। तो इसलिए खुशी खुशी करें। ये सोचें कि अल्लाह ने आप पे डाला है और आपको करना ही करना है। तो धीरे 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 जब अल्लाह राज़ी होने लगेगा तो आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। ये बातें मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये मैं किसी से सुन के नहीं बता रही हूँ, कहीं से पढ़ के नहीं बता रही हूँ। ये मेरे ज़िंदगी के तजुर्बे हैं। बहुत थक के हार के जब इंसान इस मुकाम पे पहुंचता है ना, तो खुद ज़िंदगी उसको सिखा देती है कि हमारे लिए कोई नहीं है, हमें सिर्फ अपना ख्याल खुद रखना है। काम तो हमें करना ही पड़ेगा, खाना तो हमें बनाना ही पड़ेगा, बच्चों की देखभाल तो करनी पड़ेगी। ये सारे काम करते हुए हमें सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ना है। और चूँकि हम अपने अमल और अपने अमाल जो है ना अपने साथ लेके जाएंगे, किसी और के अमाल नहीं हमारे साथ जाने वाले हैं। और हमें हदीस पढ़ के ये पता चलता है कि आज की औरतों से ज़्यादा अच्छे हालात जो है ना सहाबा और सहाबिया के थे। जब उस ज़माने में औरतों के हालात हमसे ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि वो मर्दों से कंधा मिला के चलती थीं, उनको बराबरी का दर्जा था। आज की औरतें जो है ना बहुत पीछे हो गई हैं। कुछ लोगों ने हम औरतों को नीचे गिराने की बहुत कोशिश की है, और वक्त आ गया है कि हम अपने आप को अच्छे से खड़ा करें। उसके लिए क्या करना है, बस अपना काम जो है ना रूटीन से, टाइम टेबल से एकदम अच्छे से करें, और हर चीज़ का एक मामूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, और उस काम को बिल्कुल फिक्स टाइम पे करें। धीरे 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 जो है ना आपके अंदर ऐसा निखार और ऐसी स्किल डेवलप होगी ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। 1 साल के बाद अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि 1 साल पहले जो आप थीं, इस रूटीन को फॉलो करने के बाद अब 1 साल बाद कुछ और ही ज़्यादा निखर के निकलेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम जॉब करें। जो जॉब कर रहा है वो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहा है ये सोच के परेशान होता रह रहा है कि हम घर में बेकार हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, मेरी ज़िंदगी तो खाना बनाने में ही ख़राब हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगता हो, जो काम अच्छा लगता हो वो काम करें। सिलाई करें, बुनाई करें। खाना बनाने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें पहले नमाज की पाबंदी करें। उसके बाद आपको जो काम अच्छा लगता हो, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, उस काम को आप बेहतर से बेहतर तरीके से करें। उस स्किल को ख़त्म ना होने दें। उस स्किल को करते रहें, करते रहें, करते रहें। एक न एक दिन आप ज़रूर उस काम में इतना निखर जाएंगी कि आप शायद अपना बिजनेस भी खड़ा कर पाएँ। और बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पे कंपनी का नाम हो, हमारे नाम से कोई कंपनी हो। बिजनेस इसको भी कह सकते हैं कि आप क्लाउड किचन वगैरह भी ले सकती हैं। आप कुकिंग वीडियो जानती हैं तो आप यूट्यूब पे कुकिंग वीडियो बना सकती हैं। अगर सिलाई आती है तो सिलाई की वीडियो बना सकती हैं। जिस काम में आपको ज़्यादा खुशी मिलती है उस काम को ज़रूर करें, और अपने लिए 1 से 1.5 घंटा टाइम ज़रूर निकालें। और परेशान होने का एक और वजह ये भी है कि हम औरतें सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश करती हैं। फलाना खुश हो जाए, ढकाना खुश हो जाए, उनकी पसंद का खाना बनाएं, उनकी पसंद का खाना नहीं। आपको जो पसंद हो बनाएं, सबकी पसंद का भी बनाएं, लेकिन अपनी पसंद का ख़ास ख्याल रखें। आज से आप एक काम करें, मेरे कहने पे आप एक काम ज़रूर करें कि आपने अगर अपने आप को अपने परिवार में सबसे नीचे समझ लिया है ना, तो आप अपना नाम सबसे ऊपर लिखें। अपने रूम में एक नोटबुक बनाएं या दीवार पे चिपकाएं कि आप फैमिली मेम्बर में सबसे ऊपर अपना नाम लिखें। आप सब समझें कि आप सबसे ऊपर हैं, और आप चाय सबसे अच्छे कप में पिएं, पानी जो है ना सबसे अच्छे गिलास में पिएं, और खाना भी सबसे अच्छी प्लेट में खाएं। ये ना सोचें कि मैं जैसे भी खा लूँ, मैं जैसे भी पी लूँ। यकीन माने, मैं भी पहले ऐसी ही थी कि सोचती थी मैं जैसे भी खा लो, जैसे भी पी लो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, मैंने भी कहीं ये बात सुनी, तब से मैंने अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली लाई कि मैं चाय जो है ना मेहमानों के कप में पीती हूँ, पानी भी शीशे के गिलास में, अच्छे गिलास में पीती हूँ, खाना भी मैं अच्छे प्लेट में खाती हूँ। ये करते करते जब मुझे 6 महीने गुजर गए ना, तो मेरे अंदर एक अजब सी चेंजेज आए, एक अजब सा बोल्डनेस महसूस हुआ। जैसे लगा कि न मैं भी कुछ हूँ। वैसे मैं धीरे धीरे लग रहा था ख़त्म हो जाऊँगी, ख़त्म हो रही थी, मेरी सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई थी। लगता था मुझे हंसी नहीं आ रही है, मेरी ज़िंदगी में कोई कलर ही नहीं है। सब कुछ था मेरे पास, लेकिन पता नहीं क्या परेशानी थी कि मैं एकदम परेशान रहती थी। कहीं से मैंने ये बात सुनी और मैंने ये अमल करना चालू किया। यकीन माने, इससे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, और मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना चालू किया। शैतान जो है ना बुरे ख़यालात लाने से तो कभी बाज नहीं आता, हमें बुरे ख़यालात तो आएंगे ही आएंगे। हम औरतें जो है ना घर में 10 लोगों का काम अकेले करती हैं, तो हम फ्रस्ट्रेट तो होती ही हैं, हमें ख़राब तो लगता ही है, बुरे ख़यालात तो आते ही हैं, लेकिन हमें उसको झटक के इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। इस्तिग़फ़ार हम जितना पढ़ेंगे ना, अगर आपने 6 महीने इस अमल को कर लिया ना,
तो फिर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे चेंजेस आएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अरे आपको अब कोई भी बात ख़राब नहीं लगेगी, कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी और आपको लगने लगेगा कि अरे आप तो पहले से इतना अच्छा महसूस कर रही हैं, इतना बेहतर महसूस कर रही हैं। अब आपके अंदर अजब सा एक चेंजेस आएगी, नूरानियत आएगी, चेहरे पे चमक आएगी और अंदर से जो है ना थोड़ी बहुत बुराई होगी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी और आपको किसी को फेस करने में ख़राब नहीं लगेगा। आप सबको फेस कर पाएंगी, सबसे अच्छे से बात कर पाएंगी, आपके आई कांटेक्ट भी अच्छे होंगे, आप सबसे आंखों में आंखें डाल के बात करेंगी। और बोल्डनेस का मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम लोगों से बदतमीजियाँ करें, लोगों से गाली गलौज करें। बस बोल्डनेस का ये मतलब होता है कि बस हम अच्छा महसूस करें और साफ सही बात लोगों से कर पाएँ। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अब मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में नई बातों के साथ। उम्मीद है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। पसंद आई हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।